देखिए त्रिकोणमिति क्लास 10th का 26 बोर्ड एग्जाम के लिए त्रिकोणमिति जो है एक समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, इसका नामकरण करते हैं ए बी सी, लिख देंगे ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी जो है, कोण बी समकोण है, कोण बी समकोण है और ए और सी जो बच गया, कोण ए और कोण सी जो बच गया क्या होगा, न्यून कोण। कोण ए तथा कोण सी न्यून कोण है। देखिए समकोण के ठीक सामने वाला भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण। समकोण के ठीक सामने वाले भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण। इंग्लिश में हाइपोटेनियस, एच से लिखते हैं। जिस पर लंब पड़ा रहता है उसको हम पी और इसको हम बी बोलते हैं। तो देखिए एच स्क्वायर, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग लिखेंगे। अब देखिए कर्ण मतलब एच मतलब हाइपोटेनियस, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखिए यही फार्मूला से हम जितना इसमें फार्मूला बनेगा सबटा निकालेंगे। स्क्वायर यहाँ पे देखिए अगर प्लस बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस, या ऐसे लिख लीजिए प्लस बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस, और माइनस बराबर के उस साइड आएगा तो प्लस, गुना बराबर के उस साइड जाएगा तो भाग, और भाग जाएगा तो गुना, रूट बराबर के उस साइड जाएगा तो स्क्वायर, स्क्वायर बराबर के उस साइड जाएगा तो रूट, ऐसा ही घनमूल बराबर के उस साइड जाएगा तो घन, घन बराबर के उस साइड जाएगा तो घनमूल। बस इतना बात याद रखिए। अब देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर बराबर के उस साइड जाएगा तो रूट में चला जाएगा, और रूट में क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ क्या बच गया, एच, यानी एच बराबर क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूट अंदर। अब देखिए इसी प्रकार अगर हम इसको पी स्क्वायर को ऐसा ही रहने देते हैं, एच स्क्वायर ऐसा ही रहने दिए, बी के पीछा प्लस का चिन्ह, बी के पीछा कोई चिन्ह मतलब प्लस का चिन्ह बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में होगा। अब ये बताए हैं कि प्लस उस साइड जाएगा तो माइनस, और माइनस जाएगा तो प्लस होगा, तो प्लस है इस साइड आएगा तो माइनस। आप देखिए पी स्क्वायर है बराबर के इस साइड आएगा तो रूट में चला जाएगा, रूट में क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद रखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे एच स्क्वायर को ऐसा ही रहने देते हैं, एच स्क्वायर को ऐसा ही रहने देते हैं, लिख सकते हैं P बराबर रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला बन गया। अब देखिए ऐसा ही लिखेंगे, बी स्क्वायर को दाएं साइड रहने दीजिए, बी स्क्वायर बराबर बाएं साइड देखिए क्या है, एच स्क्वायर, एच स्क्वायर पी के पीछा कोई चिन्ह मतलब प्लस का, बराबर को उस साइड आएगा तो माइनस में पी स्क्वायर होगा। फिर देखिए रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चलेगा, रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं बी बराबर रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर,
यानी h निकालना रहेगा तो लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर कर देंगे, और p और b में से कोई भी निकालना हो तो h स्क्वायर में से घटा कर निकालेंगे। देखिए h मतलब हुआ हाइपोटेनियस, टेनियस जिसको हम कर्ण बोलते हैं। p मतलब हुआ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जिसको लंब बोलते हैं। और b मतलब हुआ बेस, बेस को क्या बोलते हैं? आधार, आधार बोलते हैं। देखिए कुछ फार्मूला जान लेते हैं। साइन ए थीटा अल्फा बीटा कुछ भी रहे, p बट्टा h, यानी इसको हम लिख सकते हैं लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण, यानी p बट्टा h। कॉस थीटा बराबर b, यानी आधार बट्टा कर्ण, यानी b बट्टा h। टाइन ए बराबर या टाइन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार, यानी p बट्टा b। अब देखिए साइन का उल्टा कोसेक, तो उल्टा करेंगे तो h ऊपर p नीचे, तो h बट्टा p, h बट्टा p। अब देखिए कॉस का उल्टा सेक होगा, सेक थीटा बराबर क्या होगा? तो नीचे में h है, h ऊपर b नीचे, यानी h बट्टा b। और कॉट थीटा बराबर क्या होगा? तो tan का उल्टा कॉट, तो b ऊपर p नीचे, यानी b बट्टा p होगा ना। अब देखिए जैसे हम पूछ दिए कि साइन c बराबर क्या होगा, तो फिगर देखिए फिगर में केबीसी एगो समकोण त्रिभुज है ना। तो c के लिए पहले साइन का फार्मूला क्या होगा? देखिए साइन का फार्मूला क्या होगा? p बट्टा h लिखेंगे ना, p बट्टा h यानी लंब बट्टा कर्ण होगा ना, लंब बट्टा कर्ण। तो देखिए p बटा h लिख दिया। अब देखिए c के लिए p कौन होगा? c के लिए p कौन होगा? तो सामने में जो पड़ेगा, ठीक सामने, c के ठीक सामने में जो है, ठीक सामने में जो है वही क्या होगा? p होगा, यानी ए बी। h हमेशा फिक्स रहेगा, समकोण के ठीक सामने वाला भुजा, समकोण के ठीक सामने वाला भुजा कर्ण होता है, वो हमेशा फिक्स रहेगा, ए सी होगा ना। अब देखिए जैसे मान लिए हम कॉस ए बराबर क्या होगा, तो सबसे पहले कॉस का फार्मूला लिख लेंगे, b बट्टा h होगा ना, b बट्टा h। अब a के लिए देखिए न्यून कोण खोजिए, a कहाँ पे है? इस जगह पर है, a पर हाथ रख दीजिए। अब देखिए b खोजना है, तो सामने में जो पड़ेगा वो p होगा, ये b नहीं होगा, सामने में लंब पड़ता है, लेकिन हमको चाहिए आधार, तो आधार ये नहीं बनेगा, आधार बगल वाला बनेगा। क्या बच गया? ए बी। कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, h, यानी ए सी। इसको मिटा दीजिए, होगा ना। अब देखिए जैसे और हम ले लेते हैं सेक ए, ले लिए सेक ए, तो देखिए सेक का फार्मूला लिख लीजिए पहले, क्या होगा सेक का? h बट्टा, कॉस का उल्टा सेक होता है ना, तो कॉस में होता है b बट्टा h, तो सेक में क्या होगा? h बट्टा b। अब h देखिए, तो h तो हमेशा फिक्स रहता है, एगो समकोण त्रिभुज में h हमेशा फिक्स रहता है, तो क्या होगा? ए सी। और b क्या होगा? तो a के लिए b खोजिए, a इस जगह पर है, तो सामने वाला p हमको चाहिए क्या? b, सामने वाला p तो बगल वाला b, यानी क्या होगा? ए बी। क्या होगा? ए बी। कुछ बात याद रखिएगा, एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा हमेशा फिक्स रहता है, फिक्स रहता है, जबकि लंब जिसको P बोलते हैं और
आधार जिसको बी बोलते हैं बदलता रहता है, बदलता रहता है। बस इतना। देखिए क्वेश्चन इस बार जो पूछा गया है, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन है, हम एगो ले लेते हैं। यदि tan थीटा बराबर 12/5 हो तो cos थीटा का मान तो निकालिए। देखिए tan थीटा लिख सकते हैं ऐसा ही 12/5, tan का फॉर्मूला तोड़ लीजिए, क्या होता है P/B 12/5। देखिए ऊपर ऊपर का बराबर, नीचे नीचे वाला बराबर, तो P और B दिया है, H का मान निकालिए। H बराबर क्या होता है P² प्लस B² के रूट अंदर। अब कीजिए P का मान कितना 12, ऐसा ये ट्रिपलेट है 12 5 तो क्या होगा 13, 13 12 5 का ट्रिपलेट बन जाता है, प्लस B² 5 का स्क्वायर रूट अंदर। देखिए 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, कितना हुआ 169 यानी 13। हमसे पूछा क्या जा रहा है cos थीटा का मान क्या होगा, तो cos का फॉर्मूला B/H। देखिए यहाँ पे फिगर नहीं है, ऐसा ही बना लीजिए, cos थीटा बराबर B/H होगा ना। B का मान तो देखिए 5 और H का मान 13, आंसर ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा।